डोसे तो आपने कई तरह के खाए होंगे, दाल चावल डोसा, सूजी डोसा, आटा डोसा, पर क्या आपने बेसन का डोसा खाया है? जी हाँ, बेसन का डोसा। तो आज मैं आपके लिए बेसन के डोसे की रेसिपी लाई हूँ और बनाने में समय लगेगा पूरी तैयारी के साथ सिर्फ 10 मिनट। तो देर किस बात की, आइए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले ये कितना क्रिस्पी है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप बेसन, और आपके पास जैसा भी बेसन है आप ले सकते हैं, पर बेसन आप छान कर ही लें। तो आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसका बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप पानी, और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। बेसन में आप कभी भी एक साथ भर के पानी न डालें, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और गुठलियों को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बैटर रेडी है। तो इतना बैटर बनाने में मुझे 3/4 कप पानी लगा है। आधा कप पानी मैंने पहले लिया था और आधा कप पानी मैंने बाद में लिया, जिसमें से मेरे पास 1/4 कप पानी बच गया है। तो अब हम बैटर को 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक आप अपनी सब्जियों को काट कर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को पहले से ही काट के तैयार कर लिया है। इतनी सारी अगर सब्जियां हैं आपके पास तो आप उन्हें यूज़ करें, वरना आप टमाटर, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्ची के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो मेरे पास शिमला मिर्ची, गाजर और पनीर था, तो मैं उनका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। पर मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी, तो यहाँ पर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सारी सब्जियों को बारीक काट कर लेना है, और टमाटर का जो बीज वाला हिस्सा होता है, जिसमें जूस होता है, उसको आपको बिल्कुल हटा देना है। तो चलिए अब हम अपने डोसे के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो आधा छोटा चम्मच लेंगे सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो हमारा मसाला तैयार है। अब आधा कटोरी पानी में डालेंगे हम नमक। तो 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा नमक वाला पानी भी तैयार है। तो चलिए अब हम अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो बैटर को हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। तो बैटर भी रेडी है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बस हमें इतना ही फ्लोई रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो चलिए डोसे बनाना शुरू करते हैं। तो तवे को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से हीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जब आप हाथ करेंगे तो आपको गर्म लगेगा। और मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लोहे के तवे पर भी इसको बना सकते हैं। अब हमें गर्म तवे पर 2 से 3 चम्मच भर के नमक वाला पानी डालना है, जो हमने तैयार करके रखा था। नमक के पानी से तवे पर जो भी चिकनाहट होगी वो निकल जाएगी, और डोसे को एक पकड़ मिल जाएगी, तो वो क्रिस्पी बनेगा। तो अब हम इसे किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। ध्यान रखें कि आपको कॉटन के कपड़े का ही इस्तेमाल करना है। हम तवे पर बैटर फैलाएंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच भर के डालेंगे, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाएं, ताकि जो बेसन है वो एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो, और हमारा जो डोसा बने वो बहुत ही पतला और क्रिस्पी बने। तो डोसे को फैलाते टाइम पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखा था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम ऊपर की लेयर को ड्राई होने देंगे। ऊपर की लेयर ड्राई हो गई है। तो अब मैं इस पे 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे अच्छे से फैला देंगे। और अब मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर लिया है। तो अब हम इस पर डालेंगे अपना रेडी किया हुआ मसाला, बारीक कटे हुए टमाटर। तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमें थोड़ी ही रखनी है। बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, साथ ही में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़ों के साथ डोसा कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा पनीर। अगर आपके पास है तो आप डालें, या फिर आप मोज़रेला चीज़ को भी डाल सकते हैं, या फिर आप चीज़ क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया है। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई पर रखा है, और अब हम तवे को चारों तरफ इस तरीके से घुमाते हुए इसको सेक लेंगे। क्योंकि तवा बड़ा है और हीट इसे बराबर नहीं लगेगी, तो हम इसे घुमाते हुए सेकेंगे। आप देख सकते हैं डोसे का कलर चेंज हो गया है, किनारों पे भी ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। और पहला डोसा बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसलिए आप क्या करें, चाकू की मदद से थोड़ा सा स्पेस बना लें, ताकि चम्मच अंदर जा सके, और फिर चम्मच की मदद से आप इस तरीके से इसे निकाल। अब आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है हमारा डोसा। तो मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। तो बना है ना बिल्कुल बाकी डोसे जैसा, जैसे हम दाल चावल या फिर सूजी के डोसे बनाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है ये। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा डोसा बनाकर भी बता देती हूँ। तो तवे को आपको वैसे ही हाई फ्लेम पर गर्म करना है, और इस पर अब हमें नमक वाला पानी नहीं डालना है, सिर्फ कॉटन के कपड़े से एक बार इसको पोंछना है। और लो फ्लेम पर हम अपने बैटर को डालेंगे। तो इसे अच्छे से फैला देंगे, और ड्राई होने के बाद हम इस पर ऑयल डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। साथ ही में डालेंगे हम इस पर अपना तैयार किया हुआ मसाला, बाकी की सब्जियां जो भी हमने काट के रखी थी। तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्ची, गाजर भी डाल रही हूँ,
और जो मैंने पनीर को काट के रखा था उसे भी डाल देंगे और ये सारा प्रोसेस लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। थोड़े से पनीर को ग्रेट करके भी डाल देंगे और अब इसे हाई फ्लेम पर चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। आप इसे बेसिक चीज़ों के साथ भी बनाएं या फिर इस तरीके से पनीर या फिर चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है आप उसके साथ बनाएं। तो लीजिए हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है। अब आप इसे हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ एंजॉय करें। अब आप भी अपनी फैमिली को ये 10 मिनट में बनने वाले डोसे जरूर बनाकर खिलाएं और सबको कैसी लगे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।